प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने देखने वाले हैं आरसीईटी एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर अपने इंक्लूड किए गए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस आरसीईटी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर ऐड किया गया है। यानी बहुत ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज अपने क्लास का 5वां दिन है, यानी 5 दिन अपने लगातार क्लास है जो इस चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले की 4 क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उन क्लासेज को देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अभी अपने आरएससीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 22 दिसंबर को होने वाला है। 22 दिसंबर को आरसीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम के लिए अपने रेगुलर ये जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आगे जब तक आपका आरसीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक रेगुलर अपने जो क्लास है वो इसी तरीके से चलेगी। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर जो है वो पता चल सके। तो अभी जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो ये आपने बताना है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है उपरोक्त सभी, यानी नॉर्टन, क्विक हिल और केस्परस्की, ये सारे के सारे क्या होते हैं? यानी एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं। तो और ये तो होते हैं बाजार में उपलब्ध, यानी जो बाजार के अंदर अपने को उपलब्ध है वो एंटीवायरस प्रोग्राम इसके अंदर दिए गए हैं। और एक इसमें विंडो के साथ में आने वाला एप्लीकेशन, यानी जो पूछा जाता है एंटीवायरस पूछा जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? विंडोज डिफेंडर हो जाएगा। वो विंडोज डिफेंडर जो है वो, यानी विंडो के साथ में आता है। विंडो 10 या 11 के अंदर अंतर्निर्मित जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो कौन सा है? तो कई बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? विंडो डिफेंडर हो जाएगा। तो अभी इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा यूएसबी संस्करण सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है? यानी कौन सा जो विकल्प है जो यूएसबी संस्करण में सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है? तो यह आपने बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसबी 4.0। यूएसबी 4.0 जो है वो यानी सबसे तेज डेटा स्थानांतरण गति प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता क्या है? तो ये आपको बताना है। 4.7 है, 8.5 जीबी है, 700 MB है, 1.44 MB है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4.7 जीबी, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए 4.7 जीबी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है? एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट है जो डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है? तो एचडीएमआई है, वीजीए है, आरसीए है या फिर यूएसबी है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर पर कौन सा पोर्ट डीवीडी प्लेयर या गेमिंग कंसोल से सीधे कनेक्शन की अनुमति देता है? तो यह आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एचडीएमआई। एचडीएमआई एचडीएमआई यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचडीएमआई की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होती है इसकी फुल फॉर्म। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी डीवीडी बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है?
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर सीडी डीवीडी बर्निंग के लिए आमतौर पर किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो आई बर्न का, नीरो बर्निंग रोम का, टोस्ट टाइटेनियम का या फिर डिस्क यूटिलिटीज़ का। तो हाँ जी, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीरो बर्निंग रोम का यानी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशियो क्या है? एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशियो क्या है? आस्पेक्ट रेशियो यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से मिलकर जो बनता है वो आस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। तो इसमें से वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का आस्पेक्ट रेशियो क्या है? तो यह आपने बताना है। 4:3 है, 60:9 है, 2:1 है या फिर 1:1 है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60:9 यानी ये इसका जो आस्पेक्ट रेशियो है, यानी एक वाइड स्क्रीन का यानी लैंडस्केप मोड में तो 16:9 का यानी रेशियो रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस क्लास के अंदर अपने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीडी का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसके लिए ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो पीडीएफ का, जेपीजी का, एमपी3 का या फिर टीएक्सटी का। तो प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है? तो पीडीएफ फाइल का यानी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। और पीडीएफ की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में, आरएससीडी एग्जाम में पूछी गई है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटिंग विकल्प आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? कौन सा प्रिंटिंग विकल्प है जो आपको डॉक्यूमेंट के कई पृष्ठों को कागज की एक शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है? तो कोलेट है, डुप्लेक्स है, एनअप है या फिर जूम है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलेट। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की विशेषता है? निम्नलिखित से कौन सी मोटर चालित प्रोजेक्टर स्क्रीन की एक विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, बी नंबर ऑप्शन है रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल, सी नंबर ऑप्शन है बिल्ट इन स्पीकर और डी नंबर ऑप्शन टच स्क्रीन इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिट्रैक्ट तथा डिप्लॉय हेतु रिमोट कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रिंट व्यू का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, बी नंबर ऑप्शन प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, डी नंबर ऑप्शन प्रिंटिंग हेड्स को साफ करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिंट कार्यों को क्रम को मैनेज करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोटेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है? कुछ यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर राइट प्रोटेक्ट स्विच का उद्देश्य क्या है? तो ये आपने बताना है। इसका आंसर है जो क्या हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटा के आकस्मिक विलोपन या संशोधन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडो पर यूएसबी ड्राइव को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल ई का, एल्ट प्लस F4 का, राइट क्लिक या इंजेक्ट का, विंडो की प्लस R प्लस आई इंजेक्ट का। तो हाँ जी, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट क्लिक इंजेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी को बर्न करते समय फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है? सीडी डीवीडी को यानी बर्न करते समय
फाइनलाइज विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए है। बी नंबर ऑप्शन आगे लिखने के लिए डिस्क को बंद करना है। सी नंबर ऑप्शन गति के लिए डिस्क को अनुकूलित करने के लिए है। और डी नंबर ऑप्शन डिस्क का रंग बदलने के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क में अंतिम रूप देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटेशन सेटअप में प्रोजेक्टर स्क्रीन का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट की सुरक्षा करने के लिए, ऑडियो आउटपुट बढ़ाने के लिए, इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना है। और डी नंबर ऑप्शन कमरे के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए एक सतह प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके। बी नंबर ऑप्शन डेटा प्रिंट करके। सी नंबर ऑप्शन है डेटा स्कैन करके। डी नंबर ऑप्शन टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करके। तो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप करके, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का पूर्ण रूप है। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड स्टोरेज ब्लॉक, बी नंबर ऑप्शन, और सी नंबर ऑप्शन है अल्ट्रा स्पीडी बैकअप, और डी नंबर ऑप्शन यूजर सिस्टम ब्रिज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? सीडी और डीवीडी के लिए आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ये आपने बताना है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो सीडी डीवीडी पर आमतौर पर किस प्रकार के फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा NTFS। NTFS का यानी प्रयोग किया जाता है NTFS। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोल्यूशन के संदर्भ में XGA का क्या अर्थ है? XGA का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर है एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, बी नंबर ऑप्शन है एक्स्ट्रा गुड एस्पेक्ट, सी नंबर ऑप्शन है जेरोक्स ग्राफिक अडेप्टर, डी नंबर ऑप्शन है जेरोक्स गामा एडजस्टमेंट। तो हाँ जी, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विंडो में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है डिस्क स्पेस फ्री करना, बी नंबर ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना है, सी नंबर ऑप्शन यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना है, डी नंबर ऑप्शन इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम की पुरानी स्टेटमेंट पर जाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को एलसीडी प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? HDMI का, VGA का, USB का या इथरनेट का? तो हाँ जी, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा VGA, यानी कंप्यूटर को LCD प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो VGA कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का क्या उद्देश्य है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है, ये आपने बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर है वो कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर डॉक्यूमेंट पर सीधे प्रिंट करने के लिए है, बी नंबर ऑप्शन प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा, सी नंबर ऑप्शन है एरर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए है, डी नंबर ऑप्शन डॉक्यूमेंट को अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट करने के दौरान डॉक्यूमेंट किस प्रकार दिखेगा,
ये देखने के लिए अपने प्रिंट प्रीव्यू फीचर का यूज करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस F2 होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कौन सा शब्द है जो सीडी या डीवीडी की संपूर्ण सामग्री को कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। डिस्क फॉर्मेटिंग है, डिस्क क्लोनिंग है, डिस्क ऑथरिंग है और डिस्क कंप्रेशन है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्क क्लोनिंग। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर्स में स्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है। प्रोजेक्टर में स्टोन करेक्शन फीचर का क्या कार्य है, तो ये आपने बताना है। इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अभी RSAT का होने वाला है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपित स्क्रीन को स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करता है। की स्टोन करेक्शन फीचर का उद्देश्य क्या होता है, यानी जो स्क्रीन है स्क्रीन के आकार के अनुरूप एडजस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB हब का उद्देश्य क्या है। USB हब का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है USB उपकरणों को चार्ज करने के लिए है। बी नंबर ऑप्शन उपलब्ध USB पोर्ट को संख्या बढ़ाने के लिए है। सी नंबर ऑप्शन USB डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए है। डी नंबर ऑप्शन USB ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका उपलब्ध USB पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। USB हब का काम क्या होता है, उपलब्ध USB पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए काम में आता है ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्टन है। नॉर्टन क्या है, तो एंटीवायरस है, वैक्सीन है, एंटीडोट है या फिर ए तथा बी दोनों है। तो नॉर्टन क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटीवायरस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है, स्कैनिंग, कॉपिंग, प्रिंटिंग या फिर फैक्सिंग। तो हाँ जी, इसका क्या काम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिंटिंग, यानी वो प्रिंट करने के काम में आता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से जुड़े प्रिंटर का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रिंटिंग के काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD DVD बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या है। CD DVD बर्निंग में बर्न स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या है, तो डिस्क को बर्न करने के लिए आवश्यक तापमान। बी नंबर ऑप्शन किसी डिस्क को बर्न करने में लगने वाला समय है। सी नंबर ऑप्शन डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति है। और डी नंबर ऑप्शन बर्न करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त ईंधन का। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क पर डाटा राइट करने में लगने वाली गति है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD का पूर्ण रूप है। CD का पूर्ण रूप क्या है, सेंट्रल डेटाबेस है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, कंप्यूटर ड्राइव है या फिर कोड डेवलपर है। तो हाँ जी, CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB 3.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण की गति क्या है। यानी USB 3.0 की अधिकतम डेटा हस्तांतरण की गति क्या है, 480 Mbps है, 1 Gbps है, 5 Gbps है, 10 Gbps है। तो हाँ जी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 Gbps। 5 Gbps यानी अधिकतम डेटा हस्तांतरण की गति क्या होती है, 5 Gbps होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD DVD बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है। CD DVD बर्न करने में लेजर का क्या कार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए है बर्निंग प्रोसेस के लिए हीट को जनरेट करना है। बी नंबर ऑप्शन डिस्क से डेटा रीड करना है। सी नंबर ऑप्शन डिस्क सरफेस पर पिट्स को उत्कीर्ण करना है। डी नंबर ऑप्शन डिस्क रोटेशन स्पीड को जांचना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क सरफेस का पिट्स को उत्कीर्ण करना है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज बनाने के लिए LCD प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इमेज बनाने के लिए LCD प्रोजेक्टर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है, बी नंबर ऑप्शन ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है, सी नंबर ऑप्शन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, डी नंबर ऑप्शन लाइट एमिटिंग डायोड है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? राजस्थान सरकार में कौन सा विभाग है जो ई गवर्नेंस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी है और संचार डी नंबर ऑप्शन स्वास्थ्य विभाग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता कैसे निर्धारित की जाती है? केवल आय के आधार पर, केवल उम्र के आधार पर, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर या फिर यादृच्छिक चयन पर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक कारकों के एक संयोजन के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन की क्या भूमिका है? ट्रेन टिकट बुकिंग, बी नंबर ऑप्शन है एनवायरमेंटल वायलेशन रिपोर्टिंग, सी नंबर ऑप्शन है सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा और डी नंबर ऑप्शन मोबाइल बैंकिंग सर्विस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन की सुविधा। यानी राजस्थान संपर्क के माध्यम से अगर कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज करना चाहता है तो वो यानी राजस्थान संपर्क के तहत कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिटीजन तथा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के मध्य कम्युनिकेशन सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सोशल मीडिया इंटरेक्शन को बढ़ाना है, बी नंबर ऑप्शन सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए है, सी नंबर ऑप्शन ऑनलाइन गेमिंग है, डी नंबर ऑप्शन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार और नागरिकों के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 MCQs के बारे में डिस्कस किया है जो कि पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित है और प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको भी यानी इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है और इसी प्रकार कंप्यूटर MCQs की वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि जब तक आपका RSCT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको RSCT एग्ज़ाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और RSCT एग्ज़ाम में आप फ्री कैसे अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई बॉयज़ है, गर्ल्स है, कोई लेडीज़ है, तो सभी से संबंधित जो वीडियोज़ है वो इस चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।